हेलो माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका सब ब्रोकर दिनेश कुमार आप लोगों के लिए एक स्टॉक का एनालिसिस लेकर आया हूं। और ये स्टॉक जो है डिफेंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अब ये मैं आपको HAL का एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अब HAL का ये चार्ट आप देखोगे कि ये स्टॉक 2021 में लगभग 400 रुपये का था और आज ये स्टॉक 2900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की कहानी लिखी जा रही है। लॉन्ग टर्म की कहानी लिखी जा रही है। ऐसे ही लोग मल्टी बैठकर स्टॉक लेके जो है 5 साल 10 साल जो बैठते हैं और में जो है उनका स्टॉक जो है वो 10 गुना 20 गुना या 50 गुना या 100 गुना भी हो जाता है। तो ऐसी एक लॉन्ग टर्म की ये कहानी है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कहानी, जो आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। उसका एनालिसिस भी हम थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये इंडिया की एक सरकारी कंपनी है और ये कंपनी जो है चोपर या फिर जो है स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, इंजन्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये जो है कंपनी करती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हम जो है डिफेंस के सेक्टर में ना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हमें किसी बाहर वाले की तरफ न देखना पड़े। तो ये जब बाहर वाले की तरफ नहीं देखना तो कहाँ देखेंगे? अपने वालों की तरफ। अपने वाला कौन है? अपने वाला यहाँ पर HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर डिफेंस की और दूसरी कंपनियां हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ HAL की बात कर रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि स्टॉक ने लगातार जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा था काफ़ी टाइम तक, 1800-1900 के आसपास। फिर इसमें एक ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट इसका आया था लगभग 2084 के बाद। और 2084 के बाद इसने सीधा जो एक मूव दिया, वो मूव दिया इसने 3081 तक का। और अब ये जो है यहाँ पर 3000 और उसके आसपास जो है सस्टेन कर रहा है। अब इसमें जो है शॉर्ट टर्म में आप ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है, मैं बाकी सब लाइन हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक ग्रीन लाइन रखूंगा यहाँ पर, जो कि हमारी 20 दिन का मूविंग एवरेज है। ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज है। सुपर ट्रेंड को भी हटा देता हूं। ये जो हमारी लाइन है ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। अब आप ये देखिए कि ये जो स्टॉक है इस लाइन के आसपास मंडरा रहा है अभी फिलहाल। मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखिए ये इस लाइन के आसपास मंडरा रहा है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है। और इसने जो है ये, अगर मैं इसकी थोड़ा सा पीछे जाता हूं चीज़ों को लेकर, तो आप ये देखेंगे कि ये इसके आसपास मंडराता है, इसके आसपास मंडराता है, एक बाउंस बैक देता है, आसपास मंडराता है, बाउंस बैक देता है। ये देखिए थोड़ा नीचे भी जाता है, फिर बाउंस बैक देता है। और कभी कभी अभी देखो यहाँ पर जो इसने, मैं बताया था 1800-1900 के आसपास जब इसने बाउंस बैक देना शुरू किया तो इसने जो है ये लाइन को भी ऊपर लेके चला गया, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, और खुद भी ऊपर चला गया। 1800 से लेके लगभग 3 महीने में इसने 1800 रुपये से लेके 3 से 4 महीने में इसने 1800 रुपये से लेके और 3100 रुपये तक का एक सफर तय किया है। ये जो कंपनी है ये पहले तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिफेंस में, एयर का जो स्पेस है उस एरोस्पेस के अंदर डिफेंस की जो अपनी इंडिया की रिक्वायरमेंट है पहले तो उसको पूरा करेगी, और फिर जब ये जो है दूसरे देशों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी। डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या है कि 4-5 बड़े बड़े कंट्री हैं जिनका बोलबाला है। रसिया, फ्रांस, USA, चाइना, ये सब ऐसी कंपनी, ऐसे देश हैं जो डिफेंस सेक्टर में जिनका बोलबाला है, और ये दूसरे देशों को अपने जो है वेपन्स हो गए या फिर एयरक्राफ्ट्स हो गए या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, जो आर्टिलरीज होगी, ये सब चीज़ बेचते हैं। इंडिया भी इस सेक्टर में जो है अपना कुछ दमखम दिखाने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। जैसा आपने सुना होगा लेटेस्ट थोड़े दिन पहले यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बहुत बड़ा, जहाँ पर इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों के लिए इंडस्ट्री लगाई जा रही है। तो गवर्नमेंट प्रॉपर ये चाहती है कि जो है डिफेंस सेक्टर में हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और फिर हम एक्सपोर्टर बने, हम बाहर भी जो है अपना माल बाहर दूसरी कंट्रीज को भी बेचें, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर हैं नहीं। तो ये जो स्टॉक है ये जो है इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, यानी लीडर ऑफ द सेक्टर है। लीडर ऑफ द सेक्टर है HAL। तो HAL में हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, मैंने दिवाली पे स्टॉक डाला था, लगभग 20,000 के आसपास ये स्टॉक था और दिवाली पिक में मेरा था। मैंने ये कहा था कि इस स्टॉक में आप जो है 1 या 2 स्टॉक पर मंथ या पर वीक, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, इसको धीरे धीरे करके ऐड करते रहो और 5 साल को इसका टाइम दो। 5 साल का टाइम दो इसको, कम से कम 5 साल में चीज़ें जो है
में जो है फेवर में होने की बहुत अच्छा जो है रिटर्न आपके लिए यहाँ पर ये स्टॉक जनरेट कर सकता है। अब ये स्टॉक अच्छा रिटर्न जनरेट क्यों कर सकता है, मैं आपको जो है अभी मनी कंट्रोल की साइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं अभी बजट न्यूज़ पढ़ रहा था। उस बजट न्यूज़ में डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, ये मनी कंट्रोल की साइट है। और मनी कंट्रोल पे मैं जो है डिफेंस के बारे में पढ़ रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस जो है, बजट 2024 डिफेंस स्टॉक्स वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच मतलब हाई है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, बट मे रैली इफ बजट एलोकेशन इज स्टेप्ड अप। अगर बजट में डिफेंस को कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है एज कंपेरिजन टू पिछले साल, तो ये जो है रैली कंटिन्यू रह सकती है, कंटिन्यू रहेगी। अब ये देखिए आप यहाँ पर डिफेंस में जो है गवर्नमेंट ने 5.94, ये मेरा कर्सर जो मैं यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ, डिफेंस में जो है 2023-24 के बजट में 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है गवर्नमेंट ने दिया था, जो प्रीवियस से 13%, प्रीवियस जो था उससे 13% ज़्यादा था। और जो प्रीवियस ईयर था यानी कि जो 22 और 23 था, उसमें जो है ये बजट था 5.25 लाख करोड़। तो 5.25 लाख करोड़ से बजट जो है 5.94 लाख करोड़ पे पहुंच गया था। क्योंकि ये इंतरिम बजट है, अभी इलेक्शन है, सब जानते हैं, तो इस बजट में कोई ज़्यादा ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगस्त में जो है चीज़ें वैसी फेवर में होगी। तो अगस्त तक क्या होगा, अगस्त तक ये स्टॉक हो सकता है एक रेंज में ट्रेड करता रहे, HAL रेंज में ट्रेड करता रहे, तो उसी रेंज का हमें फायदा उठाना है। लोअर एंड पे बाय करना है, अपर एंड पे जो है हमें उसको जो है लोअर एंड पे ऐड करते रहना है धीरे धीरे, ताकि एक बड़े मूव जो है जो 6 महीने से साल भर में इसमें आता है, उस बड़े मूव के लिए हम तैयार रहें। यानी कि लगभग 40-50% का मूव जो है इसमें कभी भी आ सकता है, लेकिन उसका फायदा आप तब उठाओगे जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हो। अब हम HAL पे बात करते हैं। ये देखिए आप, डिफेंस का जो हमारा बजट है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। 2017 में ये था 86,400 करोड़, 2018 में 90,000 करोड़, 2019 में फिर 90,000 करोड़, 2020 में ये पहुंच गया 1,06,500 करोड़, 2021 में ये पहुंच गया 1,31,800 करोड़, और 2022 में ये पहुंच गया 1,44,800 करोड़, 2023 में 1,54,000 करोड़, और 2000 ये जो कैपेक्स का मतलब है कि जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है डिफेंस के बजट का टोटल जो है कैपेक्स में, यानी इंडस्ट्री लगाने में इतना खर्च गवर्नमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट होने जाते हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। अब इससे रिलेटेड ये सब चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाती है बात HAL की। ये देखिए आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी ऑर्डर बुक की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में, वो लगभग 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यानी मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मेरे पास जो है 80,000 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं आज की डेट में। तो ग्रोथ तो विजिबल है भाई। जब कोई कंपनी के पास ऑर्डर पेंडिंग है तो वो जैसे जैसे उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती रहेगी कंपनी, वैसे वैसे उसके जो है खाते में प्रॉफिट आता रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं HAL को बुलिश क्यों हूं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि इसके पास 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ी हुई है। अब आप देखिए एनालिस्ट क्या सोचते हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इसकी ऑर्डर बुक है ये 2026 तक 80,000 करोड़ का 8 या 24 यानी 2.4 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। 2026 तक ये इसकी ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ हो जाएगी। तो जब किसी स्टॉक की ऑर्डर बुक 4 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, तो वो स्टॉक 2026 तक 3 गुना क्यों नहीं होगा भाई? डेफिनेटली होगा। तो दूसरा ये कंसेप्ट इसका कि इसके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है और ऑर्डर बुक बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब एक और न्यूज, HAL ने क्या किया है, एक ज्वाइंट वेंचर किया है। किसके साथ? रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए एक न्यू फैसिलिटी जो है ये डेवलप कर रहे हैं, यानी एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं चीजों के लिए। इसका एक ज्वाइंट वेंचर भी हुआ है, जो USA की कोई कंपनी है उसके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर हुआ है। तो ये जो है ज्वाइंट वेंचर है एक USA की कंपनी के साथ। ये भी एक इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और आप यहां पर इसका अब जो है इसका हम थोड़ा सा हम लेके चलते हैं आपको इसके रिजल्ट वगैरह के ऊपर। अब आपके उसके थोड़े रिजल्ट वगैरह दिखाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं स्टॉक एज। स्टॉक एज एक काफी इंफॉर्मेटिव जो है साइट है, जो आपको हमें फंडामेंटल्स के बारे में बताती है। अब मैं आपको लेके आ गया स्टॉक एज के ऊपर।
अब स्टॉक एज में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या ऑर्डर बुक खाली ऑर्डर बुक दिखाने के लिए है, शेयर बढ़ता जा रहा है, क्या कंपनी वहां पे कुछ कमा भी रही है कि नहीं कमा रही है। अब हम यहां पर वो चीज देखेंगे। ये HAL का स्टॉक में सर्च कर रहा हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आ गया आप लोगों के सामने। अब मैं जो है इसमें ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स में जा रहा हूं, और फंडामेंटल्स के अंदर एक रिजल्ट है, मैं रिजल्ट पे जा रहा हूं। अब आप इसके रिजल्ट जो है, रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। रिजल्ट कैसे एनालिसिस होते हो रहे हैं देखिए। कंपनी ने जो है देखो, जैसे जैसे यहां पर रिवेन्यू आपको चेंज होता दिखेगा। इसका रिवेन्यू हम पिछले 5 साल का एनालिसिस हम लोग जो है एनुअली इसका जो है एनालिसिस करेंगे रिवेन्यू का और इसके रिजल्ट्स का, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। अब आप देखिए 2021 में 2020-21 में इसने 22,882 करोड़ का माल बेचा, 2021-22 में 24,620 करोड़ का माल बेचा, और 2023 में मार्च तक इसने 26,000 करोड़ का माल बेचा। और अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं, सिर्फ 9 महीने। देखो यहां पर यह है 2023-09, ठीक है, तो सिर्फ 9 महीने में ये 27,700 करोड़ का माल बेच चुका है, जबकि 3 महीने का बाकी है। अब इसका हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, कि कितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी। कंपनी प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट जो है इसका आपको देखना 5,080 करोड़, 5,827 करोड़, ये साल का है। और अभी सिर्फ 9 महीने में इसने 6,000 करोड़ का माल प्रॉफिट ये कमा चुकी है कंपनी। तो जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, आपके पास ऑर्डर बुक विजिबल है, और एक चीज होती है मार्जिन। मार्जिन यानी 100 रुपए पे कितना पैसा वो कमा रही है। अब आप ये देखिए 100 रुपए पे 24 रुपए 80 पैसे कमा रही थी 2023 में, और 100 रुपए पे 23 रुपए 14 पैसे कमा रही है कंपनी 2023 में अभी तक। और जैसे ही ये आखिरी 3 महीने का रिजल्ट आएगा, जो जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो ये जो एबिटा है जो 23.14 दिख रहा है, ये शायद आपको 26 या 27 पे नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखो सारी चीजें हो गई, आपके पास ऑर्डर बुक विजिबल है, आपके पास स्टॉक की परफॉर्मेंस विजिबल है, ये 20 डेमा के आसपास सपोर्ट लेता है। देखो यहां पर भी इसने सपोर्ट लिया है, ये जो है 21 दिसंबर को इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया जो 2596 पे था, उसके बाद फिर इसने बाउंस बैक दिया, और अब ये 20 डेमा के आसपास आकर विचरने लगा, घूमने लगा वहां पर। तो दोस्तों HAL एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें एक SIP कीजिए। आप ये देखते हैं कि ये 20 डेमा के आसपास, देखो ये मैं कब का दिखा रहा हूं आपको चार्ट, आप ये देख सकते हैं 2020 में भी ये 20 डेमा के आसपास ही घूम रहा है, तब से लेकर अभी तक जो है ये 20 डेमा के पास में ही घूम रहा है। तो 20 डेमा के आसपास या उसके 100-150 रुपए नीचे आपको मिले तो इसको खरीदते रहो, और इसको 5 साल के व्यू से देखो। जब कोई स्टॉक 6 महीने में, साल भर में डबल हो रहा है, तो 5 साल में वो 5 गुना हो जाएगा, इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं। 5 गुना नहीं तो ऑर्डर बुक के हिसाब से, जैसे मैंने दिखाया 80,000 की ऑर्डर बुक 2026 तक 2.4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक हो सकती है। तो सारे कंसेप्ट जो है यहां मिलाकर हमें ये स्टॉक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि हम इसमें घुसें। अब एक चीज हो रहा है यहां पर, वो चीज क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वो है जो है कि डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट इतनी प्रोमिसिंग है, उसकी पॉलिसी डिफेंस सेक्टर के लिए फेवरेबल है, तो उसमें हम दूसरे तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं आपको यहां पर म्यूचुअल फंड में लेके चलता हूं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में अभी अभी एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, HDFC डिफेंस। HDFC डिफेंस ग्रोथ में ही विजिबल रहना चाहिए आपको, HDFC डिफेंस ग्रोथ। अब ये देखो कि ये जो फंड लॉन्च हुआ है ये सिर्फ 6 महीने पहले, यार ये देखो जहां मेरा कर्सर है, ये सिर्फ 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, और 10 रुपए की NAV पे लॉन्च हुआ था। और आज इसकी NAV कितनी चल रही है, आज इसकी NAV देखो, ये आज इसकी NAV चल रही है 15 रुपए 36 पैसे। 42.48% का ये रिटर्न दे चुका है पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर। तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें जो है ये भी एक तरीका है कि डिफेंस की पूरी थीम को हम जो है
एक तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखो टॉपिक कौन है, जहां पर फंड की होल्डिंग, इस फंड की होल्डिंग देखो, फंड की होल्डिंग में टॉप में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो इस फंड के अंदर जितना भी पैसा आएगा वो कहां जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 20, अगर 100 रुपए आप दे रहे हो तो 21 रुपए फंड यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डालेगा। दूसरा 17 रुपए किस में डालेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, बीईएल बैल में। सोलर इंडस्ट्रीज में कितने डालेगा, 9 रुपए डालेगा। तो आपको ये 4-5 स्टॉक ऊपर के खरीदने हैं और डिफेंस सेक्टर की थीम आपकी पक्की। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एसआईपी करनी है। अब देखो, अगर आपको रिस्क लग रहा है तो आप जो है इस डिफेंस के जो म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी डिफेंस के जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, एक शेयर ने सपोज करो परफॉर्म नहीं करा तो दूसरा तो करेगा, तीसरा तो करेगा। तो उससे क्या होगा, चीजें आपके फेवर में अच्छी होंगी और रिस्क आपका बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को, या तो आप एचएएल, बीईएल और सोलर इंडस्ट्रीज, इनमें जो है एसआईपी खुद कर लें, या तो फिर एचडीएफसी डिफेंस का जो ये फंड ग्रोथ है, एचडीएफसी डिफेंस फंड ग्रोथ, आप या इसमें जो है 1000, 2000, 500 जो आपका बजट हो, उस बजट के हिसाब से अगले 5 साल के लिए एक एसआईपी चला दें। जो डिफेंस ये ग्रोथ जो है आपको 6 महीने में 42% दे रहा है, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि साल में 25 से 30% ये देगा ही देगा हर साल, और 5 साल तक वो कंपाउंड होगा। तो आपका पैसा कम से कम 3 गुना 4 गुना हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऐसी ही जो है नॉलेज की और रिसर्च की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप जो है प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की उम्मीद है। मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों से भी मैं थोड़ी उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। आपकी तरफ से रिएक्शन थोड़ा कम आ रहा है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त आपके लिए ऐसी वीडियोस लगातार लेकर आता रहेगा। थैंक्स अलॉट।